चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टेट्स दैट द क्रिएशन ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर म्यूटाजेनेसिस, इवोल्यूशन, साल्टेटरी चेंजेस एंड रेडिएशन. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर म्यूटेशन जो होगा उसको अगर हमें उसका क्रिएशन करना है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका जो नाम है वो है म्यूटाजेनेसिस, राइट. तो म्यूटाजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस होती है, उसके मदद से क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिज्म का वो चेंज होगा. क्या चेंज होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट. तो ये जो होता है वो स्टेबल मैनर में होता है और वो रिजल्ट करता है क्या? म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन डीएनए सीक्वेंसिंग, राइट. तो यहाँ पे म्यूटाजेनेसिस जो होगा, राइट, वो लेबोरेटरी में भी हम इम्पोर्टेंट टेक्निक से यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो डीएनए म्यूटेशन कराएगा, राइट, वो डेलिबरेटली इंजीनियर्ड होता है, राइट. क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस करेगा म्यूटेंट जीन्स. और ये जो म्यूटेंट जीन्स होता है, या फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सके, राइट. और जो स्ट्रेन्स होगा ऑर्गेनिज्म का, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट होता है जीन का, वो क्या कर सकते हैं? कंट्रोल एलिमेंट की जैसे जीन प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, राइट. तो ये जो म्यूटेटेड होंगे फंक्शनिंग जीन और प्रोटीन कोई भी, तो उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं डिटेल में कि कैसे हो रहा है म्यूटेशन वगैरह, राइट. तो म्यूटेशन जो होगा वो प्रोड्यूस होता है म्यूटेंट प्रोटीन से, जो कि इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, राइट. और वो एनहेंस करती है फंक्शन को, और इसका यूज हम कमर्शियली भी कर सकते हैं. तो जो म्यूटेंट स्ट्रेन होगा वो प्रोड्यूस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि मोलिकुलर बेसिस होगा पर्टिकुलर सेल का, वो फंक्शन करेगा इन्वेस्टिगेट, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, म्यूटाजेनेसिस, राइट. तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली जो नेचर के अंदर क्या होता है कि एक्सपोजर होगा अगर म्यूटाजेंस का, राइट, तो वो अचीव करते हैं एक्सपेरिमेंटली बाय द लेबोरेटरी यूजिंग. अगर इवोल्यूशन की बात करें, तो इवोल्यूशन जो होता है वो म्यूटेशन वन पार्ट होता है इवोल्यूशन का, बट वो क्रिएशन म्यूटेशन का नहीं करता. इवोल्यूशन पहले म्यूटेशन होगा उसके बाद इवोल्यूशन होगा, राइट. तो ये रॉन्ग आएगा. अगर सल्टेटरी चेंजेस की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि सडन और लार्ज म्यूटेशनल चेंज होते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो ऑप्शन आएगा वो क्रिएट नहीं करता म्यूटेशन को, तो ये रॉन्ग आ जाएगा. रेडिएशन की अगर बात करें, तो रेडिएशन जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा? ऑल्टर करेगा डीएनए को सेल के अंदर, राइट. तो सेल जो डैमेज होगा तो उसका डेथ हो जाएगा, राइट. तो ये जो रिजल्ट होता है म्यूटेशन का वो किस में होगा? सोमेटिक सेल के अंदर होगा, राइट. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसमें ही, राइट. तो ये जो म्यूटेशन होता है वो टर्म होता है एज अ सोमेटिक, और ऐसा भी बोल सकते हैं वो नॉन हेरिटेबल इफेक्ट है, राइट. तो ये क्रिएट नहीं करता है म्यूटेशन, तो ये भी रॉन्ग आएगा. हमारा करेक्ट आंसर आएगा ए. होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.